राम साहब हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राव भट्ट साहब जो कि वरिष्ठ नेता हैं पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक, बहुत दिनों बाद आप आए हैं हल्ला बोल में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं जीडी बख्शी साहब, 24 जून को जब भारत सरकार तमाम पार्टियों के साथ, प्रधानमंत्री ने न्योता दिया था और पार्टियों के साथ बातचीत कर रही थी यहां दिल्ली में, तो यह आशंका थी कि यह पाकिस्तान को हजम नहीं होगा, अपने आतंकी संगठनों को वो सक्रिय करेगा। लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटती है। पहले तो समझाइए ये कैसे हुआ है और फिर जाएंगे कि इलाज कैसा इसका होना चाहिए। जनरल बख्शी, देखिए, सैनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और डेंजरस एस्केलेशन, ठीक है। ड्रोन के साथ ये स्ट्राइक हुआ है। जब सुबह विजुअल्स आए तो बिल्कुल क्लियर था कि वो छत के थ्रू वो गया है। अगर कोई पैदल आता है तो वो छत पे चढ़ के बॉम्ब नहीं लगाएगा, नहीं तो वो सिल्यूएट हो जाएगा और मारा जाएगा। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और हमने देखा है कि 3 महीने पहले पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर हमसे सीज फायर की मांग की थी, क्योंकि हमारी मीडियम आर्टिलरी शेलिंग, हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की पनिशमेंट से उसने सीज फायर की मांग करी। हमको तब भी दाल में कुछ काला लगा। अब हमको विश्वास हो गया है कि जब भी पाकिस्तान शांति की बात करता है, आपको दाल में काला करना चाहिए और चोरे में पीट के घुसने का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया है ये जो शांति उसको मिली है टेररिज्म को दोबारा बहाल करने के लिए, और उसका जो टेक्निक उसने इस्तेमाल शुरू की है तुर्की और चीन से खरीदे गए ड्रोन्स के जरिए, वो हथियार, पिस्टल्स, AK-56, AK-47 एमिनेशन ऐसा और ड्रग्स जो है वो लगातार ड्रोन से पार करने की कोशिश करता है। लेकिन अब सुबह जो हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। अब सबको याद होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में बड़ा सक्रिय जो रोल प्ले किया था वो ड्रोन्स ने प्ले किया। और अगर पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे एक स्ट्रेटेजिक एयर बेस को टारगेट करने की कोशिश करता है, ये दूसरी बात विफल रही, कोई जानी माली नुकसान नहीं कर पाया। बट द फैक्ट दैट ही हैज डन दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। और हमको पाकिस्तान को हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अब 30 साल हमने ये सह लिया तमाशा आतंकवाद का, अब हम डिफेंसिव रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा। फिर उसने हिमाकत की, पुलवामा में बालाकोट की स्ट्राइक हुई, 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा। अब फिर ये चुलबुली, इनको पीरियोडिक खुजली होती है, तो इसका जवाब बहुत सीधा है। वी हैव टू रिन्यू द लेसन, वी हैव टू रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज अक्रॉस द बॉर्डर। रक्षात्मक होकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ पैर बांधने की इनिशिएटिव पाकिस्तान को सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बड़ा अच्छा, हमारी सरकार ने सिलसिला शुरू किया है, तुम यहाँ 10 लाशें गिराओगे, आपकी 100 गिरेंगी आपके इलाके में। हम डिफेंस होके नहीं लड़ेंगे। अब पानीपत सिंड्रोम को आप भूल जाए, सैयद जफर इस्लाम साहब को दिखाइए इनके साथ। हाँ। तो मैं कह ये रहा हूं कि इसका जवाब बहुत सीधा है। इसका जवाब है कि पुलवामा के लेसन, बालाकोट के लेसन, सर्जिकल स्ट्राइक के लेसन, फायर असॉल्ट के लेसन, तो एक बारी फिर से पुख्ता करने की, दोहरा देने की जरूरत है। जिसको जितना चाहिए उतना हम वहां तक